सिंध हुकूमत ने इस ब्रिज को कंप्लीट किया है, जो इंडस पे इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन द रिवर इंडस। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में पूरे सिंध में फोकस हो ताकि रोजगार पैदा हो हमारे अवाम के लिए, और कनेक्टिविटी से बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो, इनकम में इम्प्रूवमेंट हो, और इंशाअल्लाह ताला हम और ब्रिजेस भी बनाएंगे। आपने एक बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है कि कनेक्टिविटी जो है सिंध का इंटीरियर का कनेक्टिविटी पर जो फोकस हो रहा है वो ज़बरदस्त है। आप सबको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मुबारक कहना चाहता हूँ। थैंक यू। प्रकाश बाकर, समा टीवी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने जिस तरह बताया सिंध हुकूमत काम बहुत अच्छा कर रही है, रोड और ब्रिज की कनेक्टिविटी। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो खुद जो है वो पंजाब में और सिंध में जरा इस तरह से कनेक्ट अपने कारकुनों से नहीं है। क्या वजह है कि एकदम आप मुतारिक हुए थे फिर पार्टी पीछे की तरफ चली गई? मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी पीछे की तरफ चला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पर फोकस डाल रहा है और पूरी तैयारी कर रही है हमारा इलेक्शंस के लिए, और हम विक्टोरियस भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, AK मोहसिन फ्रॉम वक्त न्यूज़ चैनल। वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि बताया गया है कि झिर जो है कायदे आज़म का जगह है, पैदाइश की जगह है, तो कायदे आज़म के नाम से अगर ये ब्रिज मंसूब कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? आपका क्या ख्याल है? देखो, ये भी एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है कि इस हाइनस आगा खान साहब का जो नाम है उसका कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए और दुनिया में काफ़ी है, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स है, हम सब आदमी के नाम लगा सकते हैं। थैंक यू। एहसान कोहाटी, न्यू टीवी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से आप क्या कहेंगे? नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात से 2 का ताल्लुक हमारी फोर्सेज से था, 18 का ताल्लुक इंतजामी और हुकूमत से था, वो अभी तक फुलफिल नहीं, उन पर अमल नहीं किया गया और एक नया ऑपरेशन शुरू हो गया। प्लीज कमेंट्स। बिल्कुल, अगर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम कामयाब होंगे ये काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में। मैंने इस इश्यू को काफी से उठाया है और इट्स वेरी कि इनका इम्प्लीमेंटेशन हो। बिलावल साहब, मेरा सवाल ये है कि सिंध में तरक्की सिर्फ कागजात डॉक्यूमेंट्स में नजर आ रही है और बाकी सिंध में तो तबाही है। आपने देखा कि 7 में धमाका होता है, लोगों को चिंकियों में डाल के अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। 1-2 ब्रिज बनाना, 2-3 रोड गिनवाने से क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत या आपकी ब्यूरोक्रेसी आपसे झूठ बोल रही है और आपको एक नया जो आईना है वो दिखा रही है कि हालांकि सिंध के लोग बड़े तकलीफ में हैं और वो हेलीकॉप्टर से नजर नहीं आ रहे, लेकिन जमीनी तौर हकायक ये हैं कि सिंध बड़ी तकलीफ में है। आप कि आपसे ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट झूठ बोल रही है? देखो, पूरे पाकिस्तान में अवाम बड़े तकलीफ में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस है कि हम अवाम को जल्द से जल्द रिलीफ पहुंचाए। दिस इज वाई हमने ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस किया है, जैसे CM साहब ने बताया था कि जी हम वी आर द फर्स्ट provincial government to build bridges over the Indus from our own funds, मगर हमने अवाम के अफलित पर फोकस किया है। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो हिस्टोरिकल प्रोग्राम है जो गरीबों पर फोकस करता है, मगर ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ ही आंसर्स है। जनरल साहब, इम्तियाज मुगेरी, डॉन न्यूज़ कराची से हूँ मैं। अच्छा जी, 7 जो ब्लास्ट हुआ आपने देखा, उसके बाद जो तालका अस्पताल थी इंतहाई सूरत हाल खराब थी। हम वहाँ गए, हमने कवर किया, चेक किया, आपको रिपोर्ट्स मिली कि वहाँ पर जो कैजुअल्टीज हुई उसके बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में लोगों को ले जाया गया। जो सिंध की बड़ी दरगाहें जैसे 7 के बाद बिरशा है, सच्चल है, क्या वहाँ भी धमाकों का इंतजार किया जाएगा कि अगर कोई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ क्राउड जमा होता है? एक ये, दूसरा ये कि आपकी हुकूमत सिंध में क्या सच्चल तहसीब का जो सिलेबस है, जो एक्सट्रीमिज्म के तरफ सिंध बढ़ रहा है, वो आप पैगाम शामिल करवाएंगे सिलेबस में ताकि कलंदर की जो तालीमात हैं वो लोगों को, बच्चों को वो मिल सकें?
ٹیررزم سندھ کی سرزمین میں یہ نہیں تھا، یہ باہر سے ہے، اس حوالے سے کوئی آپ کچھ کہیں گے؟ میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفense جو ہے یہ ایکسٹریمزم کے خلاف وہ اپنا ثقافت ہے اور اصلی ہسٹری ہے، اور ہمارا صوفیزم کا پیغام جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور بہتر ہوگا اگر ہمارے عوام اس کو پڑھتا ہے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم. تھینک یو. منور عالم، دنیا ٹی وی کراچی سے. گڑھی خدا بخش میں شریک چیئرمین آصف زرداری نے پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کیا تھا، آپ کا بھی اور اپنا بھی. تو یہ پارلیمانی سیاست میں جانے کے لیے کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں جا رہے اب تک پارلیمنٹ؟ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آنے والا ہے ہمارا سپریم کورٹ سے. پورا قوم دیکھ رہا ہے اور پھر ہمارا پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی سامنے آئے گا. اچھا سر، آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت مضبوط ہو رہی ہے اور تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے، لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن عرفان اللہ مروت نے جب سے شمولیت اختیار کی ہے تو آپ کی جو سسٹرز ہیں ان کے بیانات بھی سامنے آ گئے. کیا جو ہے فیصلے آپ اور زرداری صاحب کرتے ہیں یا پھر پورے گھر کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہمارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس ایشو پر کوئی نہیں ہوا، کوئی جوائننگ نہیں ہوا. کہ ایک ملاقات ہوا تھا اور تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہوا. میرا نام چاند نواب ہے، 92 نیوز سے تعلق ہے کراچی سے. پاناما لیکس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اگر آ گیا تو کیا آپ نے تیاری کیا الیکشن کی، یا کیسا دیکھ رہے ہیں پاناما لیکس سے جو نتیجہ ہے اس کو؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم اتنا ہوپ فل نہیں ہوتے ہیں کہ شریفوں کے خلاف ایک فیصلہ آئے گا، لیکن ہم انتظار میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. میرا نام فیض کھوسو ہے، میں KTN سے ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی واٹر کمیشن کہی ہے کہ سندھ کے لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا کرے گی کہ لوگوں کو پینے کا پانی مہیا ہو؟ اس سبجیکٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے، وہ پہلا پارٹی ہے جس نے اس سبجیکٹ کو اٹھایا ہے اور کافی انویسٹمنٹ کیا ہے پانی میں، نہ صرف فلٹریشن پلانٹس میں مگر ہمارا کنالز جو ہے ان کا لائننگ میں، اور وہ بہت ضروری ہے لانگ ٹرم پریزرویشن کے لیے. اگر سب پولیٹیکل پارٹیز اور سب پروونشل حکومت اس چیز پر ون پیج پر آ جائے اور ہم سب اس پر کام کریں تو پھر کافی فائدہ ہوگا. اوکے، تھینک یو.